हेलो दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ सितंबर माह का निचोड़ यानी कि पूरा पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 पहले ही आ गया है, जिसमें 1 तारीख तक आप लोगों ने वीडियो नहीं दिखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जिसमें 1 सितंबर से 15 सितंबर तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताया गया है। और आज देखिए 16 सितंबर से 30 सितंबर तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको बता दे रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन हैं। तो जापान के अगले प्रधानमंत्री जो होंगे फूमियो किशिदा, याद रखिएगा, फूमियो किशिदा याद रखिएगा जापान के। अभी कौन है तो योशिहिदे सुगा, जो कि इस्तीफा दे रहे हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तो अविक सरकार, याद रखिएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो अविक सरकार। 2021 का राइडर कप गोल्फ यूरोप को हराकर किसने जीता तो अमेरिका ने जीता। तो 2021 का राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है, किसने जीता तो अमेरिका ने जीता। आईआईटी दिल्ली द्वारा क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया जा रहा है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये भविष्य का कंप्यूटर, इसे माना जाता है क्वांटम टेक्नोलॉजी को, और ये आईआईटी दिल्ली के तहत स्थापना किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पायलट प्रोजेक्ट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है, याद रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। आयुष्मान भारत कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, तो शुरुआत में लॉन्च किया गया था ये 25 सितंबर 2018 को झारखंड रांची से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस का लोकार्पण नरेंद्र मोदी के द्वारा रायपुर में किया गया। यह कहाँ स्थित है तो रायपुर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस यानी कि NIBST। आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया, याद रखेगा। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोला गया है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित है। डीएनए आधारित विश्व का प्रथम कोरोना वैक्सीन का नाम था जायकोव डी का निर्माण जायडस कैडिला कंपनी के द्वारा किया गया, जो कि भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं, कौन है तो पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार के पिताश्री के बारे में बताते हैं कि इनके पिता प्रकाश सिंह समिति के नेतृत्व में ही पुलिस सुधार समिति का गठन किया गया, यानी कि पुलिस सुधार समिति का संबंध किससे है तो प्रकाश सिंह समिति से। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है तो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स यानी कि बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। एनसीसी के 34वें महानिदेशक कौन है तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीपाल सिंह, याद रखिएगा। एनसीसी का स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक साल 28 सितंबर को लुईस पास्चर के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो लुईस पास्चर ने ही रेबीज का टीका सबसे पहले खोजा था, याद रखिएगा दोस्तों। रेबीज का टीका सबसे पहले किसने बनाया तो लुईस पास्चर। रेबीज आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू किया गया, जिसमें 5 लाख रुपया प्रत्येक फैमिली को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है दोस्तों। आईपीएल में एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस से भी वर्तमान में खेलते हैं दोस्तों। रोहित शर्मा के नाम एक हैट्रिक भी है, और रोहित शर्मा जो है मुंबई के खिलाफ ही हैट्रिक लिए हैं। विराट कोहली भारत के प्रथम खिलाड़ी बने जिन्होंने T20 मैचों में 10,000 रन बनाए और विश्व के 5वें खिलाड़ी बन गए। तो विश्व के प्रथम खिलाड़ी दोस्तों है क्रिस गेल, याद रखिएगा। दूसरा हो जाएंगे किरण पोलार्ड, तीसरा हो जाएंगे शोएब मलिक। इसी प्रकार से 5वां कौन हो गया दोस्तों तो 5वां हो गए विराट कोहली। आगे देखेंगे दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 11 लोगों को दिए जाने की घोषणा। इस पुरस्कार की स्थापना CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रीज रिसर्च के द्वारा किया गया था, जिसके संस्थापक कौन थे दोस्तों तो शांति स्वरूप भटनागर, यानी कि इन्हीं के नाम पर किया गया। यह पुरस्कार 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों तो प्रधानमंत्री होते हैं, समझ सकते हैं। मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने रशियन ग्राफी जीतकर 100वीं फार्मूला 1 रेस जीता है, और ये विश्व के प्रथम ग्राफी जो इसे फार्मूला 1 के ड्राइवर बने जिन्होंने 100वीं फार्मूला रेस जीती है, याद रखिएगा। तो मर्सिडीज के ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 का थीम है दोस्तों पर्यटन और रोजगार। 2020 में पर्यटन एकदम ठप पड़ गया था कोरोना के कारण,
इसलिए 2021 का थीम दिया गया पर्यटन और रोजगार। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन किया था? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद कर रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों। सोजत मेहदी राजस्थान और नागा खीरा नागालैंड का मीठा खीरा है, नागा खीरा, जीआई टैग दिया गया है हाल ही में दोस्तों, याद रखिएगा। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा गुलाब चक्रवाती तूफान है जो कि पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया, जिसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में ओस्ट्रावा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का मिश्रित युगल का फाइनल मैच में सानिया मिर्जा ने सुआई झांग के साथ मिलकर जीता है। तो सानिया मिर्जा और किसने जीता है? तो मिश्रित युगल में सुआई, स से सानिया, स से सुआई, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो सबसे ऊंचा जो है चार्जिंग इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ में खोला गया? तो काजा में, याद रखिएगा। काजा कहाँ जा? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहे डिजिटल करेंसी इनाइरा किस देश से संबंधित है? नाइजीरिया। ई के बाद आ गया एन से नाइजीरिया। इनाइरा तो ना से नाइजीरिया, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फास्टर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी है। अदालतों से जेलों में ई प्रमाण प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए फास्टर प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। तो फास्टर याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय एकदम फास्ट में काम करेगा। सुपेश भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित था, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयोग किया गया। 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों। एप्पल के सह निर्माता स्टीव वोजनियाक ने स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर स्पेस लॉन्च किया है। तो स्पेस स्टार्टअप का नाम है प्राइवेटर स्पेस, यानी पूछेगा प्राइवेटर स्पेस कंपनी के संस्थापक कौन है? तो आधा सौ से स्पेस, आधा सौ से स्टीव वोजनियाक। भारतीय सेना के द्वारा कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि 1971 में युद्ध जो हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी दिलाया गया, तो उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी कि स्वर्ण क्रांति मनाया जा रहा है दोस्तों उसका। दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर लद्दाख में बनाया गया, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर लद्दाख। WHO के द्वारा पहली बार 2005 के बाद वायु गुणवत्ता मापदंडों में संशोधन किया गया था। कौन किया है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना 1948। हेल्थ यानी कि एच यानी कि 8 माने 48। पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी भारत के राज्य उड़ीसा के राज्य के द्वारा किया जाएगा। अमिताभ घोष के पुस्तक का नाम है जंगलनामा। अब यूएस आधारित अली सेठी के संगीत और आवाज़ के साथ एक ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गया है। तो जंगलनामा को ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हैंसन के नाम पर दिया है, याद रखिएगा। मैथ्यू हैंसन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ्यू हैंसन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 12 सदस्य समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो के कस्तूरी रंगन। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। और वो भी जो है उसको बनाने के लिए भी अध्यक्षता किसने किया था समिति का? तो के कस्तूरी रंगन। बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो के प्रतिमा का अनावरण हंगरी में किया गया है, जो कि जापान देश के हैं। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 फुमजिले मलाम्बो एगंकुका को दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। 400 डेज पुस्तक का ट्रेलर जारी किया गया है। इसके लेखक है चेतन भगत। चेतन भगत बहुत सारे पुस्तक के लेखक हैं, जैसे 5.1 3 मिस्टेक, 2 स्टेटस, रेवुलेशन 2020, ये सब पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं। इनके पुस्तक पर बहुत सारी फिल्म बनाई गई है। 2 स्टेटस ऐसी फिल्म बनाई गई है जो कि हूबहू पुस्तक का भी वही नाम है और फिल्म का भी वही नाम है। भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह को शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में कैलाश सत्यार्थी को चुना गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। किनके साथ दिया गया था? तो पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई जो 17 वर्ष में ही इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, जो कि सबसे युवा है दोस्तों, याद रखिएगा।
वी आर डिस्प्लेस्ड उनका पुस्तक का नाम है। SDG प्रोग्रेस अवार्ड से शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। 2050 तक विश्व का सबसे बड़ा तीसरा आयातक देश बन जाएगा भारत। राष्ट्रीय फुल रेंज नाइटिंगेल, फ्लोरेंस हो जाएगा, फुल रेंज ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 है SV सरस्वती को दिया गया। किसको दिया गया? तो SV सरस्वती, याद रखिएगा। यह नर्सों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। अगले वायुसेना प्रमुख कौन होंगे? तो विवेक राय चौधरी होंगे। कौन होंगे दोस्तों? तो विवेक राय चौधरी RKS भदौरिया का स्थान पर होंगे। 2021 का चेंज मेकर अवार्ड फैरोज फैजा विथर को दिया गया। किसे दिया? फैरोज फैजा विथर, बांग्लादेश के हैं। यह पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड का हिस्सा है। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो डी गुकेश। कौन जीता है दोस्तों? तो नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 तो डी गुकेश। असम स्थित छायगांव में एक चाय पार्क की स्थापना किया जा रहा है। आज सबसे अधिक भारत में चाय का उत्पादन भी असम करता है दोस्तों, याद रखिएगा। और सबसे पहले GI टैग मिला था दार्जिलिंग के चाय को दोस्तों। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण लद्दाख में शुरू किया गया। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले भारतीय समुद्र तटों की संख्या 10 हो गई है, याद रखिएगा दोस्तों। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक नारा एक साझा भविष्य के लिए एक साथ लॉन्च किया गया है। इसका आयोजन कहाँ में हो? तो बीजिंग। तो बीजिंग जो है विश्व का प्रथम ऐसा शहर बनने जा रहा है दोस्तों जो कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों का आयोजन करने वाला विश्व का प्रथम शहर बनेगा। भारत का सबसे नवीनतम मंत्रालय कौन है? तो सहकारिता मंत्रालय है। ये किनके पास है? तो अमित शाह के पास है भी दोस्तों, याद रखिएगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा एक पहल अभियान शुरू किया गया है। विधि और न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। तो उनके द्वारा एक पहल अभियान शुरू किया गया है टेलीला। इसमें टेलीला सिखाया जाएगा, मुंह से बोलकर, फोन से बोलकर। विश्व का सबसे प्राचीन जीवाश्म डिकेंसोनिया नहीं याद आता था, DK सोनिया याद कर लेंगे। डिकेंसोनिया को कहाँ से खोदा गया? तो भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा जो है भारत के मध्य प्रदेश जिला में स्थित है, MP में स्थित है। ये भी जो सबसे प्राचीन गुफा भीमबेटका गुफा है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने जैसलमेर राजस्थान में हाइबोडोंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति का अवशेष खोजा है। कहाँ में? तो जैसलमेर राजस्थान में, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में ईरान को संघाई सहयोग संगठन के 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्थापित किया गया है। यानी कि संघाई सहयोग संगठन के 9वां सदस्य ईरान बना है। तो 9वां लेटर I होता है, I से ईरान होता है। भारत और इंडोनेशिया देश ने समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लिया। 2 चोटी को फतह करने वाले सबसे तेज भारतीय बने गीता समोता, जो कि माउंट एलब्रूस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, दोनों को फतह किए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कहाँ है दोस्तों? तो 46। कौन है दोस्तों? तो 46। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को हाल ही में बंद कर दिया गया है। यह वर्ल्ड बैंक संस्था के द्वारा जारी किया जाता था, याद रखिएगा दोस्तों। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? तो पंकज अडवाणी। कौन बने हैं दोस्तों? तो पंकज अडवाणी। हाल ही में इलायची के द्वारा, इलायची नहीं होगा दोस्तों, LIC के द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप और आनंद मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया। हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए LIC का स्थापना दोस्तों 1956 में हुआ था। इसरो और CBSE के द्वारा स्पेस चैलेंज लॉन्च किया गया है। हाल ही में सिक्किम राज्य ने कैटली मछली को अपना राज्य मछली घोषित किया है। पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद बनाया गया। तो चरणजीत सिंह चन्नी, याद रखिएगा दोस्तों। और वहाँ पर अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया नवजीत सिंह सिद्धू। गुजरात के नए मुख्यमंत्री दादा के नाम से लोकप्रिय भूपेंद्र भाई पटेल को बनाया गया। ब्रिटेन की इमा रादुकानो ने कनाडा की लैला फर्नांडिस को हराकर अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। इनकी उम्र भी वर्तमान में 18 वर्ष है। 44 साल बाद कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। तो यानी कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। इमा रादुकानो कहाँ के? तो ब्रिटेन की। किसको हराया? तो लैला फर्नांडिस। कहाँ गए? तो कनाडा के। US ओपन यानी कि US ओपन 2021 का खिताब जीते हैं। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर US ओपन 2021 का खिताब जीता है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद पुरुष साइकिल में तीनों जो पुरुष जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, तीनों नोवाक जोकोविच जीते थे। जबकि 4 मैच, चौथा में हार गए कौन? डेनियल मेदवेदेव। हाँ, डेनियल मेदवेदेव पहला में हार गए थे, याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन में।
भारत का पहला स्वदेश नागरिक विमान का नाम क्या है? सारस। दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली देश में 1350 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। पुस्तक टॉल लैंड्स इन माई सेल्फ एंड अदर के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिरी। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूरज किरण 15 का आयोजन पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में किया गया। तो सूरज किरण का आयोजन जो है भारत और नेपाल के द्वारा किया जाता है, तो पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाया गया। गोल्डन चावल को मंजूरी देने वाला विश्व का प्रथम देश फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मनीला में। तो फिलीपींस की राजधानी है में नहीं दोस्तों। और नरेंद्र मोदी के नाम पर भी वहाँ में एक चावल अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया है। अब भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ केंद्रीय है? तो कटक। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर चंडीगढ़ में लगाया गया दोस्तों, याद रखिएगा चंडीगढ़। धुआं मुक्त प्रथम शहर कौन है दोस्तों? तो चंडीगढ़। रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो बैजयंत पांडा, याद करिएगा, बहुत विवेक क्वेश्चन है एनसीसी की समीक्षा के लिए, बैजयंत पांडा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी नाम का एक नया मिशन शुरू किया गया है। हाल ही में अयान संकटा को 2021 से इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है। तो 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो कौन है? तो यंग इको हीरो है अयान संकटा। कोई संकट से बचाए होंगे तभी तो इनको नामित किया गया है। 2021 विश्व ओजोन दिवस का विषय क्या है? तो ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसका विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है, याद रखना। आईआईटी मुंबई ने शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है, याद कीजिएगा प्रोजेक्ट उड़ान कौन? तो आईआईटी मुंबई, उड़ के जाना है एकदम मुंबई। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन 2021 में नालंदा बिहार में किया जा रहा है। नीति आयोग के द्वारा शून्य कार्यक्रम शुरू किया गया है, शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि वितरण वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी नाम दिया गया है, संसद टीवी। हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डा को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। तो कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ दोस्तों? तो है उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में ही खोला गया है। टाटा स्टील कंपनी ने CO2 कैप्चर करने वाले भारत का पहला संयंत्र बनाया। स्पेस एक्सप्रेस कंपनी ने, स्पेस एक्स हो जाएगा दोस्तों, स्पेस एक्स कंपनी ने विश्व का पहला अंतरिक्ष कक्षा में ऑल टूरिस्ट क्रू में लॉन्च किया। माने सभी जितने भी 4 मेंबर गए थे सब टूरिस्ट के रूप में गए थे। इनका नाम, जो मिशन का नाम इंस्पिरेशन 4 रखा गया दोस्तों, याद रखेगा इंस्पिरेशन 4। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से आनंद कुमार सुपरठट्टी के संस्थापक को दिया गया, जो कि पटना बिहार से संबंधित है दोस्तों। आनंद कुमार, इन पर फिल्म भी बनाया जा चुका है जिसमें ऋतिक रोशन काम किए थे, और फिल्म के निर्देशक है विकास बहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। 1915 ईस्वी में भारत के बाहर काबुल में अस्थायी सरकार का स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बाजरा मिशन वर्ष शुरू किया गया है। आइसलैंड देश दुनिया के पहली महिलाओं को बहुमत वाली संसद बन गई है, यानी कि यहाँ पर महिलाओं को बहुमत है आइसलैंड में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाए जाते हैं, तो अग्रणी राज्य में कौन है? तो हरियाणा। भारत का धुआं मुक्त शहर चंडीगढ़। हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाएगा? तो उड़ीसा में मनाएगा दोस्तों नुआखाई। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, सांसद भी है सुब्रमण्यम स्वामी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने उत्तर कोरिया को शीतकालीन ओलंपिक 2022 से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया। किसे निलंबित कर दिया था? उत्तर कोरिया, क्योंकि यह 2021 में जो हुआ हाल ही में टोक्यो ओलंपिक, उसमें भाग नहीं लिया था, इसीलिए। ब्रिक्स 2021 का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया जा रहा है। $100 अरब का मार्केट कैप पार करने वाली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक और इन्फोसिस, तो सबसे पहले पार किया था $100 अरब का मार्केट कैप था रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस,
उसके बाद HDFC बैंक, उसके बाद इन्फोसिस चौथा बन गया है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में याहू के CEO जिम लाइन जोन को नियुक्त किया गया। तो याहू के CEO कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो जिम लाइन जोन, याद रखिएगा। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन है? तो INS ध्रुव है। कौन है? तो INS ध्रुव, इंडियन नेवल शिप ध्रुव। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी रानीखेत में खोला गया। तो ओपन एयर फर्नरी, फर्न क्या किया? तो खेते में ना किया जाएगा, तो रानीखेत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। तो कहाँ में किया दोस्तों? तो अहमदाबाद में किया है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।